रिज्यूम। अच्छा, ये एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि वी हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। अब इसमें आप ये चीज देखेंगे, कांस्टेंट नंबर लिखा है 2, तो y की भी रेंज निकालनी है और x की रेंज भी मालूम करनी है जिसमें हमें रियल वैल्यूज मिले। फॉर एग्जाम्पल, if we put the value of x is equals to 1, so this factor should become 0, और उसकी वजह से आंसर y का 2 आएगा। 2 से कम नहीं हो सकता किसी भी तरह। 2 से कम ये उस वक्त हो सकता है जब ये जो फैक्टर है स्क्वायर रूट वाला माइनस में किसी तरह आंसर आ जाए, और माइनस में स्क्वायर रूट को हम कभी भी डील नहीं करते क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाता है, नॉन रियल नंबर बन जाता है, और जिसकी वजह से वो फिर अनडिजायरेबल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि y की रेंज जो है वो 2 से स्टार्ट होगी और ग्रेटर होगी, और x की वैल्यू मुझे क्या रखनी है, तो यानी इसका मतलब है कि x की वैल्यू मैं 1 रखूंगा तब भी चलेगा। x की वैल्यू मैं 1 से लेस देन अगर रख दूं किसी तरह, जैसे मैं रखूं लेट्स से +0.9 या +0.5 इस इक्वेशन के अंदर, सो दिस विल मेक द फैक्टर स्क्वायर रूट नेगेटिव, तो ये नॉन रियल नंबर बन गया। तो इसका मतलब है 1 से ग्रेटर मैंने वैल्यूज रखनी है इस फंक्शन के अंदर। तो इस तरह से स्क्वायर रूट जो है वो पॉजिटिव रहेगा और y भी पॉजिटिव रहेगा। तो अब हम इसका ग्राफ भी अगर प्लॉट करें तो वो ग्राफ जो है वो इस तरह का बनेगा कि आप x की वैल्यूज 1 रखेंगे और उससे ग्रेटर रखेंगे, तो हमारे पास जो है वो रियल वैल्यूज आ जाएंगी। नेगेटिव वैल्यूज इसलिए नहीं आ सकती y की क्योंकि x की वैल्यू मैंने लेस देन 1 नहीं रखनी, वरना वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा और नॉन रियल नंबर बन जाएगा। ठीक है। फिर दूसरी जो एग्जाम्पल जो मुझे इसमें ये बताना है कि जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आप अपने पास ये प्रैक्टिस करेंगे और इसको वेरीफाई करेंगे ग्राफ इसी तरह का बन रहा है या नहीं बन रहा। 5 से 10 वैल्यूज आप इसमें रखें और स्केल जो है ना बिल्कुल प्रॉपर सेलेक्ट करने के आप कोशिश ये करें कि अपना जो ग्राफ पेपर है, यू नीड टू यूटिलाइज द मैक्सिमम एरिया ऑफ योर शीट। ठीक है। और उसकी मदद से आप वेरीफाई करेंगे कि आप एक्स और वाई प्लॉट ऐसा ही हो रहा है। फिर सेकेंडली देखें, यहाँ पे आपकी आसानी के लिए इस एग्जाम्पल में हाईलाइट कर दिया है रेंज, डोमेन रेंज, यानी डोमेन ऑफ एक्स, और जो रेंज एक्चुअली वर्ड है वाई आउटपुट के लिए, तो आउटपुट का जो डोमेन सॉरी आउटपुट की जो रेंज है वो ये ग्रीन कलर है। तो यानी ये स्टार्ट हो रहा है y2 से और 2 से ग्रेटर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ यानी ऑल रियल नंबर्स अप टू प्लस इंफिनिटी। सिमिलरली 1 से ग्रेटर अप टू प्लस इंफिनिटी ऑल रियल नंबर्स ऑफ x जो है वो इसका डोमेन हो गया और रेंज हो गई y। तो अब सेकंड एग्जांपल की तरफ हम आते हैं। सेकंड एग्जांपल इसका ग्राफ जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, मगर ये कि आप x की वैल्यूज आप इसमें प्लस रखें और फिर इसमें माइनस भी रखें, बट आपने मेक श्योर ये करना है कि डिनोमिनेटर आ गया इसमें। तो डिनोमिनेटर के अंदर आपने जीरो नहीं लाना किसी भी तरह। तो x की वैल्यू में 1 तो नहीं रख सकता यहाँ पर, वरना ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा और 1/0, फिर अगेन वही सेम कंडीशन आ गई जो इससे पहले हमने पढ़ी है। तो एग्जाम्पल 8 उसकी काफ़ी सारी हम पार्ट्स हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं, ओके हैं ये। तो अब आप देखें x की वैल्यू में 1 नहीं रखूंगा, +1, इसके अलावा तमाम वैल्यूज ऑफ x जो रियल है, यानी नेगेटिव एक्स हो या प्लस एक्स हो, वो सब मैं इसमें रख सकता हूँ। इक्वेशन नंबर जो 2 लिखी है, ठीक है, जिसकी हमें डोमेन और रेंज मालूम करनी है। तो डोमेन तो मैंने बता दिया आपको कि एक्स की वैल्यू सिर्फ 1 एक्सेप्ट वैल्यू ऑफ 1, और तमाम रियल वैल्यूज ऑफ एक्स आपने इसमें पुट करनी है। इसी तरह से वाई जो है वो फॉलो कर रहा है एक्स को, तो वाई भी सेम ही होगा क्योंकि इसमें कोई भी और मसला नहीं है, इसलिए कि डिवाइड हो रहे हैं सारे नंबर्स। तो डिवाइड होने की वजह से बस सिर्फ ये फर्क पड़ेगा कि डिनोमिनेटर में, यानी आप किसी भी नंबर को उसके नीचे आप एक बड़ा नंबर रख दें तो ओवरऑल आंसर जो है वो छोटा आंसर आएगा, क्योंकि किसी छोटे नंबर को बड़े नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो कम होता जाएगा आंसर। इसी वजह से y जो यानी फंक्शन है वो एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ लिखी होती है। यानी अगर 1/10 है तो आपको पता है कि वो 0.1 बन जाएगा। अगर क्या कहते हैं
फिर 1/100 आप 100 कर दें तो वो 0.001 बन जाएगा, वो और रिड्यूस हो जाएगा, मगर रहेगा तो वो पॉजिटिव ही ना। तो मैं ये बात समझाना चाह रहा हूँ। तो जो डोमेन है वही इसकी जो फंक्शन की जो रेंज है वही डोमेन के साथ मैच करेगी। तो इसको अब हम वेरीफाई करेंगे। देखिए मैंने डोमेन आपको समझा दिया है कि एक्स की वैल्यू सिर्फ 1 नहीं रखनी, इसके अलावा तमाम वैल्यूज ऑफ एक्स आप रियल नंबर्स में काउंट कर लेंगे, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से 1 और 1 से प्लस इन्फिनिटी आप तमाम वैल्यूज को यूज करेंगे। फिर y की रेंज निकालने के लिए मेरे पास दो मेथड है। दो मेथड ये है कि एक तो मैं ग्राफ प्लॉट कर लूँ, तो ग्राफ इसी तरह का ही बनना चाहिए आपका। यानी आप x की वैल्यू 1 नहीं रख सकते, +1 नहीं लेंगे। आप 1.1 रखें, 1.1 पर कोई 21 कुछ वैल्यू आ रही होगी। फिर 1.5 रखें x की वैल्यू, फिर 2 रखें। इस तरह से आप प्लॉट करते जाएंगे तो y की वैल्यू रिड्यूस होती चली जाएगी, क्योंकि आप x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं। तो रिड्यूस होने की वजह से हो ये रहा है कि डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर है वो अब इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि x की वैल्यू जब आप बहुत बड़ी रखेंगे तो उसमें से सिर्फ -1 का मतलब है कोई बड़ा ही नंबर आएगा आंसर। 100 रखेंगे तो 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 99 आंसर आएगा, ठीक है। तो इस वजह से y जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। अब आप ये देखेंगे जब आप x की वैल्यू 1 से लेस रखेंगे, तो 1 से लेस रखने की वजह से जो x है वो, सॉरी जो y है वो माइनस से स्टार्ट होगा। और फिर आप नेगेटिव में x की वैल्यू आप डिक्रीज करते चले जाएंगे तो y की वैल्यू इंक्रीज होगी। लेफ्ट साइड पे x की वैल्यू बढ़ाने का मतलब ये होता है कि वैल्यू कम से कम होती जा रही है, इसलिए कि -1 जो है वो 0 से जो है छोटा है। फिर -3 जो है वो -1 से भी छोटा है। इस तरह से अप टू माइनस इन्फिनिटी आप डिक्रीज करते जा रहे हैं वैल्यू, और y जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है। तो ये उस स्टेटमेंट को भी मेरी प्रूफ कर रहा है कि y इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x-1। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसको रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको जब प्लॉट करेंगे तो उससे भी आपको ये जो स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है दो, इनको हम एजेम्प्टोड्स भी बोलते हैं। एजेम्प्टोड्स लाइंस आपको सिर्फ ग्राफ की मूवमेंट या पोजीशन बताती हैं कि इस रीजन के अंदर ये ग्राफ लाई कर रहा है। फिर इसके अंदर एक और मेथड ये बताया मैंने कि आपको जो गिवन इक्वेशन है वो y की फॉर्म में लिखी है। तो अब आप इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, शिफ्ट करें नंबर्स को, और x की वैल्यू फाइंड कर लें एक तरफ। तो फाइनल आपके पास इक्वेशन आ गई इस तरह से, जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल एंड सिमिलर है गिवन इक्वेशन की तरह, x+1 जो गिवन थी और y+1। तो इसका मतलब है y-1। अगर मैं रेंज इस इक्वेशन को देख के भी निकालना चाहता हूँ तो भी निकाल सकता हूँ। यानी y की वैल्यू मैंने +1 नहीं रखनी है, वरना ये एरर आ जाएगा। और ये वही बात हो गई जो मैंने शुरू में लिखी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब है जो डोमेन है वही सेम उठा के मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा इस इक्वेशन में रेंज के लिए। तो मैंने डोमेन एंड रेंज दोनों फंक्शन और फैक्टर जो है वो फाइंड कर लिए, ठीक है। तो इसमें कोई क्वेश्चन है या क्यूरी है? आ, नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं, बताएं जल्दी से। क्योंकि मैंने 24 पर मैंने रिज्यूम कर लिया था और स्टार्ट कर लिया था, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, और तकरीबन ये 7 मिनट्स तो हो चुके हैं। तो हम आगे चलते हैं अगर कोई सवाल नहीं है तो। ठीक है, आगे वाली एग्जाम्पल भी देखते हैं। अगर ज़्यादा मुश्किल होगा तो आप मुझे बता दीजिए वहाँ पे कि ये सर ये ज़्यादा मुश्किल हो गया, तो उसको कल हम क्लास में कर लेंगे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है वो पावर फंक्शन है। ये बहुत आसान टॉपिक है। पावर फंक्शन यानी किसी भी क्या कहते हैं नंबर या वेरिएबल, उसकी जो पावर उसकी बात आ रही है। ए ए जो है ना, आपने यहाँ पे पावर फंक्शन में कोई कांस्टेंट नंबर ही लेना होता है, यानी x⁻1, x⁻2, x⁻3। और इसमें आपको पावर फंक्शन के अंदर प्रीवियस टॉपिक्स हैं तो वो भी आपको रीयूज होते हुए नजर आएंगे। जैसे इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन। फॉर एग्जांपल आप देखें कि ए जो है बराबर है एन के, और यानी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। माइनस भी हो सकता है। जो ए है अगर माइनस होगा तो जाहिर है x⁻−1 बराबर होता है 1/x के, तो हम उसको उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो द ग्राफ्स ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू x⁻n फॉर n अप टू 1 2 3 4 5, यानी n की वैल्यूज में इंक्रीज करता जा रहा हूँ। तो सिंगल ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और हायर ऑर्डर्स के लिए हम यहाँ पे ग्राफ को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। अब देखिए पहला वाला जो ग्राफ है उसमें x की पावर 1 है, यानी n की वैल्यू 1 रखी है। फिर हमने इसको इंक्रीज किया तो ग्राफ के डिफरेंट शेप्स आ गए हमारे सामने। इन तमाम ग्राफ्स को आप जो है फॉर 10 to 15 वैल्यूज के लिए प्लॉट करेंगे अपने पास प्रैक्टिस के लिए। ये मैं आपको जो है टास्क दे रहा हूँ। और इसमें देखें आप, जब x की पावर 1 थी तो इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है।
तो इसी तरह से एक्स की पावर जो क्यूब है वो भी ऑड फंक्शन बन गया, और एक्स की पावर 5 जो है वो भी ऑड फंक्शन बन गया है। तो पावर देख के हमने अंदाजा लगा लिया। सेकंड जो है ये सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन है, ये जितने ऑड वाले फंक्शन के ग्राफ हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी इनकी ये है कि जब मैं एक्स की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी मूव कर रहा हूँ तो ये इंक्रीज करते जा रहे हैं ऑड फंक्शंस के जितने ग्राफ्स हैं। फिर इवन वाले ग्राफ्स देखें तो आपको नजर आ रहा है कि सिमेट्री अबाउट दी वाई एक्सिस नजर आ रही है। x4 पे देखें, एक्स की पावर 4 पे सिमेट्री अबाउट दी वाई एक्सिस हमें फंक्शन नजर आ रहा है। तो अगेन फंक्शन डिक्रीज हो रहा है लेफ्ट साइड के लिए, और फंक्शन इंक्रीज हो रहा है राइट साइड के लिए। ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखी है मैंने और मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। फिर एक और जो प्रॉपर्टीज के अंदर आप देखें कि ग्राफ में चेंजेस क्या आ रही हैं इंक्रीज करने से पावर को। जो हमने एक इंटरवल जो है एक बना दिया है अपने हिसाब से 1 से -1, हमने एक बाउंड्री खींच दी है यहाँ पे, और हम उसके अंदर बिहेवियर देख रहे हैं फंक्शन का क्या हो रहा है। जब मैं पावर बढ़ाता जा रहा हूँ तो उसका इम्पैक्ट ये आ रहा है कि 1 से -1 के दरमियान मैं जितनी ज्यादा इंक्रीज कर रहा हूँ वैल्यूज, वो स्ट्रेट लाइन आती जा रही है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ही ये है कि एक्स भी जीरो है और वाई भी जीरो है। ठीक है। अच्छा, अब वाई तो यहाँ पे आपको जीरो नजर आ रहा है, बट एक्स को आप ये कह सकते हैं कि वो कुछ वैल्यूज आ रही है, मगर वाई जो है कॉन्स्टेंटली जीरो है। देखें, एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ से इस फंक्शन में देखूं तो वो माइनस में कुछ यहाँ बढ़ रही है वैल्यू, मगर वाई तो स्ट्रेट अवे जीरो हो रहा है। यानी जितनी आप और पावर बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो वाई तो फंक्शन बहुत बड़े इंटरवल के लिए जीरो होता चला जाएगा। तो ये एक सिस्टम का बिहेवियर है जो कि फ्यूचर जो रिसर्च है एमएससी या पीएचडी के अंदर, वहाँ पे हम इससे कुछ एनालिसिस ड्राइव कर सकते हैं कि, और डिफाइन कर देते हैं कि ये जो रीजन है ना, इसमें फंक्शन जो है वो नीदर इंक्रीज हो रहा है नॉर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका जो है कंक्लूजन है। तो एस दी पावर एन गेट्स लार्जर, तो ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। और जी, आप ये स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं, तो उसमें सारी वही बातें लिखी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है। अब हम जो है पावर फंक्शन के अंदर देखते हैं कि नेगेटिव का इम्पैक्ट क्या आता है। कि जैसे ए इज इक्वल्स टू -1 है और ए इज इक्वल्स टू -2 है, तो ये नेगेटिव है। तो अगर एक्स की पावर -1 है, जो कि ए -1 है, तो वो बराबर हो जाएगा वाई इज इक्वल्स टू 1/x, और ये हो जाएगा वाई इज इक्वल्स टू 1/x²। अब कीप इन योर माइंड के एक्स की पावर क्या है, यहाँ पर एक्स की पावर 1 है, तो ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन होता है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। और ये इवन फंक्शन है तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, सिमेट्री अबाउट द वाई एक्सिस है। ठीक है। अब इसमें आप एक्स की वैल्यू जो रख रहे हैं, एक्स अगर पॉजिटिव होगा तो वाई भी पॉजिटिव होगा, एक्स नेगेटिव होगा तो वाई भी नेगेटिव हो जाएगा। यानी ऑलमोस्ट इन इस तरह के नंबर्स के अंदर डोमेन और रेंज जो है वो सेम एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, टेक्स्ट में जो है पावर ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन। पावर ऑफ फंक्शन जो है वो नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा है ये कहना क्या चाह रहा हूँ। यानी वो प्लस नंबर भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, यानी रियल आपने पावर लेनी है, और क्या कहते हैं जो आपके पास आंसर आएगा यानी वो रियल नंबर ही आना चाहिए। तो इस लिहाज से तो तुम्हारा सवाल मुझे सही लग रहा है कि भाई नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन आने चाहिए। यानी एक्स की जितनी वैल्यूज है, जितनी पावर है, उतनी ही एक्स के सोल्यूशन होंगे, तुम ये कह सकते हो। ठीक है। मगर मैं डोमेन और रेंज की टर्म में बात कर रहा हूँ, और इवन और ऑड फंक्शन की टर्म में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पावर फंक्शन को अभी हम डोमेन और रेंज के हिसाब से ही कंसीडर करें तो हमारे लिए टॉपिक ये इजी रहेगा, वरना वो बहुत आगे के सवाल हो जाएंगे। ठीक है, फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगी। बहुत सारे इसमें स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मतलब उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो नहीं है, और उनको बार बार अलग से उन्होंने मुझे बोला है, तो मैं इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ चीज़ों को। तो अब आप देखें, डोमेन जो है यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो ही रखना है, क्योंकि 1/0 अगेन एरर आ जाएगा। अब आप लोग खुद सोच सकते हैं कि ये 1/x है, तो y नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी y भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि x भी जीरो नहीं होगा। मगर यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फंक्शन है, तो इसलिए हमने सिर्फ ये लिख दिया है कि जो एक्सेप्शनल केस है वो लिख दिया है। फिर डोमेन और रेंज के अंदर आप देखें कि y इक्वल्स टू 1/x² है, तो उसमें आप x की वैल्यू अगर आप नेगेटिव रखेंगे तब भी y जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो y हमेशा पॉजिटिव रहेगा इस फंक्शन के लिए, तो इसी वजह से y की वैल्यू जो हमने इंटरवल में डिफाइन कर दी है वो जीरो से बड़ी होगी। ठीक है। और जीरो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि x की वैल्यू जीरो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो y भी जीरो नहीं होगा।
ठीक है, एक्स की वैल्यू यानी डोमेन तो माइनस से प्लस हम रख सकते हैं, मगर स्क्वायर की वजह से वो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया पावर फंक्शन। तो इसमें कोई सवाल है, जल्दी से बता दें, क्योंकि टाइम बस कम रह गया है, कंप्लीट होने वाला हमारा पूरा। 4:40 हो गए, 24 पे मैंने कंटिन्यू कर रहा था, 4:11 पर मेरे ख्याल है मैंने ब्रेक कर रहा था, कन्वर्जन हो रही थी वो रिकॉर्डिंग की, इस वजह से। कोई सवाल नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं, क्योंकि बस 5 मिनट्स की और क्लास है। अच्छा जी, अब जो है ये हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा मुझे इस पे टाइम लगाना पड़ेगा। देखें, ए की वैल्यू यानी पावर अगर 1/2 हो जाए और 1/3 हो जाए तो ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का फंक्शन बन जाता है। फिर आपके सामने लिखा हुआ होगा 3/2, तो इसका क्या मतलब होगा? तो इसमें 3 जो ऊपर न्यूमरेटर में लिखा होता है वो होल पावर होती है, ठीक है, और जो रिमेनिंग बचेगा 1/2 वो स्क्वायर रूट है। और इसी तरह से यहाँ देखें 2/3 का मतलब क्या है? अगर किसी भी वेरिएबल एक्स पे अगर 2 की पावर 3 लिखी है, यानी पावर लिखे 2/3, तो इसका मतलब है जो न्यूमरेटर में 2 है वो तो होल पावर बन जाएगा, और एक्स के ऊपर अब जो बच गया है वो 1/3 है, और 1/3 एक्चुअली क्यूब रूट होता है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। अब आप देखें कि एक्स की पावर 1/2, वही मैंने आपको एक्सप्लेन करा, तो ये एक्चुअली बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के, और एक्स की पावर 1/3 बराबर होता है क्यूब रूट ऑफ एक्स। बस ये आपने स्टार्ट इस तरह से करना है इसको। फिर ये याद रखिएगा, हमने अभी तक ये स्टडी करा है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स में हम नेगेटिव नंबर नहीं लिखते, वरना वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, रियल नंबर नहीं रहता। क्यूब रूट के साथ ऐसा मसला नहीं है, अगर क्यूब रूट कहीं लिखा है तो उसमें आप नेगेटिव वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव भी आंसर आ जाए, कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसका जो सोल्यूशन है आप कैलकुलेटर में अप्लाई करके देख लें, तो वो नेगेटिव अगर कोई नंबर होगा तो वो नेगेटिव रियल नंबर ही देगा आपको। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसके अंदर नहीं आते, वो सिर्फ इसके अंदर ही प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये मसला भी हल हो गया। अब अगर आपके पास लिखा हुआ y = x⁴ एंड y = x⁴ तो इसका क्या मतलब है? तो मैंने देखें रफली तो स्टार्ट में बता दिया था, मगर यहाँ पे लिखकर भी आपको बता दिया कि x⁴ = अब आपने न्यूमरेटर में जो लिखा था उसको होल पावर बना दिया है, ठीक है। अब जो अंदर बचा है x⁴ 1/2, वी ऑलरेडी नो के दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल पावर 3 हो गया, ठीक है जी। तो होल पावर 3 मुझे बता रहा है कि ये ऑड फंक्शन है, तो होल पावर को देखकर आपने डिसाइड करना है कि ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। इसी तरह से x⁴ का मतलब है कि x⁴ 1/3 होल स्क्वायर, स्क्वायर आ गया होल, तो दिस इज द पावर। तो इसका मतलब है कि ये इवन फंक्शन है, और यहाँ पे लिखा है क्यूब रूट ऑफ एक्स, ठीक है। अब इनके जब हम ग्राफ देखेंगे तो वो, अब आप स्टेप बाय स्टेप इसमें देखें कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, इसमें एक्स की वैल्यू मैं नेगेटिव नहीं रखूंगा क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। इसी वजह से आप देखें कि वाई जो है वो पॉजिटिव रहेगा, और इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यूज हम यूज करेंगे, जो कि रेंज बन जाएंगी, और डोमेन भी 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अगेन मैंने अपनी उस स्टेटमेंट को यहाँ पे अप्लाई किया है। अब देखें ये फंक्शन है क्यूब रूट ऑफ एक्स, तो क्यूब रूट ऑफ एक्स की वजह से मैं नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स भी रख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखें एक्स की पावर है 1/3, तो न्यूमरेटर में होल पावर अगर मैं देखूँ तो 1 है, तो 1 भी तो ऑड फंक्शन होता है, इसी वजह से ये वाला फंक्शन ऑड है। तो और सिमेट्री अबाउट दी ओरिजिन आ रही है इसमें, ठीक है। तो डोमेन जो है वो मेरा -∞ से +∞ है, तो y की वैल्यू भी -∞ से +∞ आ जाएगी, ठीक है, 0 भी आएगी, कोई मसला नहीं है, वो रियल नंबर है। अब इन दोनों फंक्शन के अंदर आप कंपैरिजन कर लें। ये जो फंक्शन इसकी होल पावर है क्यूब, और फंक्शन के अंदर जो साथ में लिखा है वो स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसका मतलब है इसमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं रखूंगा। तो नेगेटिव वैल्यूज इसलिए नहीं रखूंगा, अगेन वही पहले वाली ग्राफ वाली वही प्रॉपर्टी है, कि इसके अंदर आयोटा या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो डोमेन जो है वो मेरा 0 से इन्फिनिटी रहेगा, और अगेन 0 टू इन्फिनिटी जो है वो रेंज भी आ जाएगी। अच्छा, अब किसी के जहन में ये आ रहा हो कि सर इसकी होल पावर तो क्यूब है, तो ये ऑड फंक्शन है, तो ये नेगेटिव भी होना चाहिए। तो नेगेटिव वाला फंक्शन मैंने आपको बता दिया, स्क्वायर रूट की वजह से मैंने यूज नहीं करा है, ठीक है, वरना हम कर सकते थे।
अब देखें इस वाले फंक्शन के अंदर क्यूब रूट ऑफ एक्स होल पावर स्क्वायर है, तो इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन में तो ऊपर ही वाई सिमेट्री होती है, वाई एक्सिस पर सिमेट्री होती है। तो एक्स जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हम रखेंगे, कोई मसला नहीं, क्योंकि क्यूब रूट है। क्यूब रूट जो है वो डील कर लेता है इसको। तो जीरो से इन्फिनिटी जो है वो हमारी रेंज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लास को बस ऑफ कर दूंगा, क्योंकि अब 20 मिनट्स की हमारी क्लास हो गई है। और अप टू 4:11 तक मैंने 3:30 से ऑनवर्ड्स क्लास ली थी, तो हमारा पूरा 1 घंटा हो गया, ठीक है। सेकेंडली जो कंप्यूटर पे ऑनलाइन हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो वो 45 मिनट्स या 50 मिनट्स की क्लास भी वो ज़्यादा ही होती है, क्योंकि मुस्तकिल आपको इसको देखना होता है, और ये काफ़ी मुश्किल काम होता है, ठीक है। इस यहाँ तक कोई सवाल है? क्योंकि अभी क्लास में ऑफ कर रहा हूँ, और कुछ क्वेश्चंस हों तो आप कल मुझसे पूछ लेना। ठीक है, ऑन साइट हमारी क्लास होगी। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।